तो पता चला कि जो व्यक्ति मुझे लेके गया था, मैं उसे एहसान नहीं किया था, बल्कि वो व्यक्ति मेरे तीरा घर के देवता से आ गया और मैं उसको सब प्रणाम करता हूँ। जो ले गया मेरी जिंदगी बदल के रख दी। जब ले गया था शुरुआत में मैं गया था वही फटीचर हाथ। मैं जिस गांव से आया हूँ उस गांव का मैं एकदम गरीब आदमी था। गरीबी इतना जर्जर था मेरे पास, इतना मैं गरीब था कि न तो बेहतर खाने के लिए था। थोड़ा पीछे आवाज नहीं जा रहा है। पीछे आवाज उसको बढ़ाइए ना। बहुत अच्छा। हेलो। तो डीएसएल जब मिला नहीं था मेरे पास मुझे, तो मैं एकदम फटीचर हाल में था। मैं भी जैसे कोई भी नए लोग आए हैं, कोई राजशाही घराने के नहीं आए होंगे, हर वो व्यक्ति आए जो कहीं न कहीं कमाता खाता है, सही गलत। और मैं कुछ खुशहाल घर से होंगे, जिनके हस्बैंड जॉब में होंगे, घर में अच्छा इनकम होगा, कहीं बिजनेस व्यापार से वो लोग भी होंगे। तो लेकिन जब मैं आया था डीएसएल में, तो मेरा क्या हाल था कि मैं एकदम गरीब आदमी था। मैं तो लेबर के गरीब आदमी था। मेरा काम होता था तो किसी का भी काम कर देना, किसी का ईंटा ढो देना, किसी का बालू धो देना, किसी का खेती में काम कर देना, किसी दूसरे के लिए काम करना। क्यों काम करते थे हम? पैसे के लिए। मतलब क्या था? पैसा कमाना। पैसा कितना मिलता था? उस समय काम मजदूरी मैंने लिया था 200 रुपया, 250 रुपया, यहाँ तक कि 150 रुपये का मैं काम किया हूँ। 150 रुपये दिहाड़ी में मैंने काम भी किया। सोचिए ऐसा इंसान, उतना दबा हुआ इंसान, और वही दबा हुआ नहीं, गांव का एक सबसे गरीब में अगर उस वक्त कोई नाम लेता, अगर सर्वे होता मेरे गांव में और पूछा जाता कि इस गांव का सबसे गरीब कौन है, ठीक है? अभी आवाज है, ठीक है, ठेका हो क्या रहा था। हेलो। तो गरीबी इस कदर मुझे चुभ रही थी कि मैं ये बोल रहा था कि गांव में अगर सर्वे होता, पूछा जाता कि उस लिस्ट में अगर किसी का नाम उस गांव में आता तो किसका आता? मेरा आता। इतना गरीब था मैं कि कैसे बयां करूं आपको, कैसे बताऊं। इतनी गरीबी को मैंने इतना गहराई से देखा है कि हमें लग रहा है आप जितने लोग बैठे हैं, कोई भी व्यक्ति उतना गरीब यहाँ नहीं बैठा होगा जितना मैं गरीब आया था। लेकिन जब मैं सुना था, समझा था कि ये ऐसा जगह है, गरीबी का एक ही राज था मेरे घर में, भयंकर बीमारी। कमाता था पर बचता नहीं था। जितना कमाता था उससे ज्यादा मेरे घर में बीमारी में खर्च होता था। और यही वजह था कि मैं गरीब बना था, और इतना गरीब कि मैं कैसे बयां करूं आपको। जब मैंने समझा कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, डीएसएल एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां पे बीमारी का नामो निशान मिल जाता है, बीमारी का नामो निशान मिल जाता है। अगर इसको समझ लिया जाए, इसको यूज किया जाए, तो हर घर की जितना भी बीमारी होगा, जितना भी बीमारी रूपी समस्या होगा, सारे समस्याओं का सारे बीमारियों का काल है गयोदरमा। लेकिन एक बात तो सुनने में कितना अच्छा लग रहा है आप लोगों को। अगर सारी बीमारी ठीक हो जाए तो अच्छा है, खराब है? अच्छा है। लेकिन हो क्या रहा था ना, मेरे साथ हो क्या रहा था, दो चीजें था। एक तो गरीबी था, दूसरा मैं सबसे जो मेरे अंदर जो कमी था, वो मैं पढ़ा लिखा इंसान था, अच्छा पढ़ा लिखा इंसान था। गरीब था लेकिन बाबूजी के राज में अच्छा खासा पढ़ाई कर लिए। कई बार मैं भी 2 बार मेरिट लिस्ट से छट गए, रेलवे और एयरफोर्स का मेरिट लिस्ट से जब छटे, विश्वास था
नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरे जीवन में लगता है कि मजदूरी ही लिखा है। तो कमी था कि मैं पढ़ा लिखा इंसान था, और जब ये मैं सुना कि सब बीमारियां यहीं से ठीक हो जाएगा, अब पढ़ल लिखल वाला जीवन काम करेगा और पढ़वा के तो काम कर जाता है। अच्छा ऐसा है तब तो बहुत अच्छा, लेकिन पढ़ल लिखल वाला जो दिमाग होता है वो पीछे होता है, सुनेगा आगे से ऑर्डर देगा, ऐसा हो ही न सका है। ऐसा होने वाला बात ना है, ये सब लूटे वाला है। लेकिन बार बार विश्वास रहा कि नहीं ऐसा होता है। फिर लगा कि चलो टेक्नोलॉजी से अच्छा है, मान जाओ, देखते हैं क्या होता है। हुआ चमत्कार हुआ कि मेरी माँ का 30 साल का बवासीर 2 बार ऑपरेशन कराने से नहीं ठीक हुआ था। तीसरा बार कराने में डर लग रहा था कहीं भगंदर न हो जाए, और 30 साल का बवासीर इस गैनोरामा का प्रोडक्ट 30 दिन में समाप्त हो गया।